हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको कराएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रूफ। साथ में जो टेबल है 0 से 90 अंश वाली, इसको कैसे याद करना है और कैसे इसको लिखना है, इसका तरीका भी, इसकी ट्रिक भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो को शुरू। तो यहाँ पे आप देखिए एक टेबल देख पा रहे होंगे, ये 0, 30, 45, 90, 60, 90 यानी कि 0 से 90 अंश तक के कोणों की टेबल है। इसको हमें याद भी करना होता है क्योंकि इस टेबल के बिना प्रश्नावली 8.2 हम नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये टेबल हमें लिखनी भी आ जाए और याद करना भी सरल हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से हम इस टेबल को याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 0 से स्टार्ट करना है, यानी कि आप लिखेंगे पहले 0 और फिर 1 और फिर 2, 3 और 4, यानी 4 तक आपको काउंटिंग करनी है। उसके बाद जो लास्ट वाला नंबर है उससे आपको डिवाइड करना। डिवाइड का मतलब होता है बटे में लिखना, ऐसे करके लास्ट वाले नंबर से, ठीक है। भाग का मतलब होता है बटे में लिखना। उसके बाद क्या करना, हमें इसे पूरे पर अंडर रूट लगा देना है सर के, यानी कि वर्गमूल लेना इसका। अंडर रूट लगाने का मतलब होता है वर्गमूल। तो मैंने यहाँ पे 3 स्टेप किए। पहला स्टेप क्या क्या, 0 से लेके 4 तक संख्या लिखी। उसके बाद जो लास्ट वाला नंबर था उससे मैंने इसको डिवाइड किया। उसके बाद रूट लगा दिया, यानी कि इसका वर्गमूल लेना। अब देखिए इसको सरल करके हम लिख लेते हैं। तो भाई जब हम 0 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। और 0 का जो वर्गमूल होता है वो 0 होता है। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। वर्गमूल का मतलब है स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पे इसे काट लेते हैं पहले, 2 दूनी 4। यहाँ ऊपर बचा 1। 1 का वर्गमूल क्या हुआ, 1 होगा स्क्वायर रूट। और 2 का जो स्क्वायर रूट है, चूंकि ये टुकड़े नहीं होंगे इसके, तो ऐसे लिखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे देखिए 3 के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर रूट हो गया √3। और 4 का जो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होगा 2। यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया, 1 बचा। और 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है। तो लीजिए अब आपके सामने आ गई है साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 अंश की। जो पहली वैल्यू सोल्व होकर आई है वो हो जाएगी साइन 0 की वैल्यू। और जो दूसरी वैल्यू सोल्व होकर आई है वो हो गई साइन 30 की वैल्यू। और जो तीसरी वैल्यू सोल्व होकर आई है वो हो गई साइन 45 की वैल्यू। और जो चौथी सोल्व होकर आई है वो हो गई साइन 60 की वैल्यू। और जो लास्ट वाली है वो हो गई साइन 90 की वैल्यू। तो है नहीं ये मैजिक। तो आप 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखनी है, 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद उसका वर्गमूल ले लेना और सोल्व करने के बाद जो संख्या आएंगी वो कहलाएगा साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब देखिए कोस का कैसे करना है, तो ये और आसान है। तो हमें क्या करना, कोस का करने के लिए जो लास्ट वाला है उसको शुरू में लिख लेना, ऐसे पलट देना है। ये देखिए ये वाला यहाँ आ गया हमारी, इसे जो है पूरा पलट देना हमें। अब देखिए तो जब पलटेंगे तो ये वाला जो ऐसा होगा वो अपने स्थान पर रहेगा। ये वाला कहाँ पहुँच गया, यहाँ आ गया। और ये वाला यहाँ पहुँच गया। लीजिए ये हो गया कोस का, यानी साइन का हमने लिख लिया, साइन को पलट दिया, यानी कि लेफ्ट वाला राइट में कर दिया, राइट वाला लेफ्ट में कर दिया, तो कोस वाला हमें मिल गया। अब देखिए टेन का कैसे मिलेगा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी इस वाले को इससे भाग देना। तो 0 को 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 0। भाग देने का मतलब है 0/1, ठीक है। अब देखिए इसको इससे भाग देना, भाग देने का मतलब हमने अभी बताया था कि बटे में लिखना। जब हम देखिए यहाँ बटे में लिखेंगे तो ये यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 आ गया। इसी तरह यहाँ पर बटे में लिखेंगे तो देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ बना जाएगा। इसको बटे में लिखेंगे ऐसा करके, तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। और यहाँ बटे में लिखेंगे तो 1/0, और 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट। ये आपको बता दें, जब किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो आता है अपरिभाषित। ये अपरिभाषित का सिंबल है, कोई संख्या नहीं होती है ये अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड का सिंबल है, इनफाइनाइट का। अब देखिए कोड का कैसे निकालना है, तो कोड के लिए फिर हमें वही काम करना जो कि हमने अभी किया था। जो लास्ट वाला है उसको शुरू में लिख देना है, फिर देखिए ये वाला उठा के यहाँ लिख देना है, बीच वाला ऐसे रहेगा, ये वाला उठा के यहाँ लिख देना है, और ये 0 को उठा के यहाँ पे, यानी कि पलट देना, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। अब आता है नंबर देखिए सेक थीटा का। हम यहाँ पे इन सबको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, ठीक है। आगे कैसे ये आए, अभी तो हमने ये एक जुगाड़ आपको बताया है याद करने का, लिखने का। अभी हम इनको प्रूफ करके भी बाकायदा दिखाएंगे। तो अब देखिए सेक कैसे मिला, सेक कैसे मिला, जो कोस वाला है इसका पलट दो। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी पलटे थे, यहाँ जो पलटे हमने लेफ्ट से राइट में पलटे।
अब जो पलटेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी अंश को हर में, हर को अंश में। अब देखिए किसी के बटे में कुछ नहीं होता, वहां एक मान लिया जाता है, तो अंश को हर में कर देना, हर को अंश में। तो देखिए ये मिल गया। कोस वाले का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी अंश हर में, हर अंश में। आप देखिए ये वाला जब इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। देखिए ये आ गया। जब हम इसको पलटेंगे, पलटने का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। देखिए इसको पलटेंगे, ये ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। देखिए आगे नीचे 1 हम लिखते नहीं है। अब इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा पलटने पर, 2/1। देखिए आ गया। और जब इसे पलटेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, और जब इसे पलटा जाएगा तो हो जाएगा 1/0। और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और कोसेक के लिए तो फिर वही काम करना जो कि हमने कोस में किया था और हमने कोट में किया है। तो क्या करना, देखिए इसको पलट देना, ये वाला उठा के यहाँ लिख देना, ये वाला उठा के यहाँ लिख देना, ये वाला बीच वाला ऐसे ही रहेगा, ये उठा के यहाँ लिख देना, और ये उठा के यहाँ लिख देना। कोसेक का हम एक तरीके से और भी ले सकते हैं, साइन वाले को अगर हम पलट दें तो भी कोसेक वाला आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दें तब भी कोसेक वाला प्राप्त हमें हो जाएगा। तो अब इनको कैसे प्रूफ करना, चलिए अब देखते हैं। तो 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से निकालने हैं, यानी इनको अगर प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ जाए तो हम किस तरह से इसको प्रूफ करेंगे, यहाँ हम ये बताने वाले हैं। और यहाँ मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, आप बस इसको थोड़ा ध्यान दीजिए और आपके 100% समझ में आ जाएगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें लेना होगा एक समबाहु त्रिभुज, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लेते हैं। तो देखिए मैं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल आपके सामने ले लेता हूँ। तो ये हमने एक ले लिया इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो मैं समझता हूँ आप सबको पता होगा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चित्र में एक त्रिभुज मैंने लिया है, और ये जो त्रिभुज है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज। तो मैं इसका एक शीर्ष ए लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ बी, और इसे लिख देता हूँ सी। ठीक है। और जो समबाहु त्रिभुज है, चूंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैं इसकी थोड़ी देर के लिए जो भुजा है वो ए मान लेता हूँ, यानी ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी होगी। ठीक है। तो ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। सारी कहानी देखिए यहीं से चलेगी, यानी कि अगर इसको प्रूफ करना होगा तो आप समबाहु त्रिभुज लेके चलेंगे। समबाहु त्रिभुज है, एबीसी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और इसमें हमने थोड़ी देर के लिए माना ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, और बराबर हमने कितना ले लिया, ए ले लिया। ठीक है। अब देखो यहाँ से कैसे प्रूफ करना था, इसके लिए मैं एक काम करूँगा, शीर्ष ए से लंब डालूंगा। तो देखिए आपके सामने शीर्ष ए से यहाँ पे मैं इस पर लंब डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने ये शीर्ष ए से इस पर लंब डाल दिया। लंब का मतलब आप जानते होंगे, यानी कि 90 अंश का कोण। तो मैंने देखिए वहाँ से लंब डाला है, तो यानी कि ये 90 डिग्री का हो गया। अब जरा ध्यान देंगे, ये हम जानते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से लंब डालें तो वो सामने वाली जो भुजा होती है उसको आधा आधा बांट देता है। तो आधा आधा बांटने का मतलब टोटल है ये ए, तो आधी हो जाएगी ये a/2, a/2 इधर हो जाएगी और a/2 इधर हो जाएगी, यानी a/2 इधर, a/2 इधर। ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान देंगे, हम ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है, यानी ये जो कोण है वो 60 अंश है। ये भी कितना है, 60 अंश है। और ये पूरा जो होगा वो 60 अंश होगा। अब चूंकि हमने लंब डाल दिया है तो ये आधा रह गया, यानी ये हो गया 30 अंश। अब देखिए सबसे पहले मैं इसकी जो एडी है वो निकालूंगा, यानी समबाहु त्रिभुज सॉरी समकोण त्रिभुज एडी बी में क्या लगाएंगे हम, समकोण समकोण त्रिभुज ए डी बी में। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आपने फॉर्मूला दिखा हुआ, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट्री यहीं से चल रही है। अब देखिए कर्ण, कर्ण कौन सा है इसमें, 90 अंश के सामने वाला जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है। कर्ण है इसका ए बी। आधार कौन सा है, आधार आप कोई सा भी ले सकते हो, बी डी भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ आधार ले लेता हूँ बी डी।
और लंब है इसका ए डी। अब यहाँ पे हमें ए डी निकालना। ए बी जो है वो कितना है, ए, क्योंकि हमने समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो ए मानी है, ए स्क्वायर हो गया। बी डी कितना है, ए का आधा, यानी ए बाई टू का स्क्वायर। ए डी मुझे निकालना है यहाँ पे, तो ए डी निकालेंगे। ए का स्क्वायर यहाँ ऐसे रहा, ए का स्क्वायर और 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैं ए डी निकालता हूँ, पक्षांतर कर लेते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो ये राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, ये यहाँ पर देखिए। अब एल्शियम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा, और इसका एल्शियम है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। मेरा प्रयास रहता है कि मैं पूरा क्वेश्चन एक ही पेज पे करूं। एक ही पेज पे करने से ये फ़ायदा रहता है कि वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। पेज पलटने से आधा मैटर अगले पेज पे चला जाता है, इससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर देखिए ए डी स्क्वायर ये हो जाएगा, देखिए 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गया, बचे 3a स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए इसका हम वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे, देखिए जिस पे स्क्वायर है वो तो हो जाएगा बाहर आ जाएगा ए, और चूंकि इस पे √3 ऐसे रहेगा, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। तो जब वर्गमूल लेंगे ए स्क्वायर का ए, 3 पर रूट चढ़ जाएगा, और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी हमें ए डी मालूम हो चुका है। अब हमें क्या निकालना, देखिए 30 और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मैं पहले 30 के 60 के निकाल देता हूँ, फिर 30 के निकालेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, तो हमें 6 के 6 निकाल लें। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ, देखिए साइन 30, और फॉर्मूला आपने देखा था, साइन 30 होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लाल बटे अक्का से। चाहो तो मैं लाल बटे अक्का यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं पहले पेज से वहाँ से उठा के ला देता हूँ यहाँ, ठीक है, क्योंकि आप भूल गए होगे। मैं यहाँ लाल बटे अक्का को उठा के ला देता हूँ, देखिए ये रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ से इसको इसे उठा के मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि वैसे तो याद हो गए होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसी से सारा होने वाला है। लीजिए, तो ये मैंने जो है यहाँ पे रख दिया है, जिससे अब आप इसे आराम से प्रूफ कर सकें। तो देखिए ये मैं ले आया हूँ, और साइन थीटा क्या होता है, एल बटे, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब एल। अब देखिए 30 अंश, जब हम 60 अंश, अच्छा 30 अंश वाला ले रहे हैं, चलो पहले 60 के निकाल देता हूँ, फिर 30 के निकालूंगा, जिससे आपको जो है समझ में आ जाए। तो 60 अंश ये वाला है, जब भी 90 अंश के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, तो लंब है यहाँ पे ए डी, और इसका जो कर्ण है वो है ए बी। तो साइन 60 कितना हो गया, ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी हमने ये निकाली, देखिए ताजी ताजी, ये रखिए a√3 a√3.2, और ए बी कितना है, ए बी है a/2। अब देखिए यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन 60 कितना आ गया, साइन 60 बराबर आ गया √3, शायद यही था साइन 60 की वैल्यू, √3। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3। तो ए साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, तो इसका मतलब हमने जो है कहीं पर ये कुछ छोड़ दिया है, ए डी, देखते हैं, इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये था ए बी, तो ए बी जो है वो कितना है, ए है, तो मैंने a/2 रख दिया है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, क्योंकि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, इससे जो है ये मालूम चल गया, साइन ये ए, तो ऐसे कैंसिल हो गया। तो अब ये जो है √2 यहाँ बच जाएगा, यानी कि ये बचेगा √3/2, ये प्रूव हो गया। बिल्कुल ऐसे ही अब आप क्या निकालेंगे, जितने और त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निकालेंगे। जैसे साइन 60 निकल गया, उसके बाद निकालेंगे कोस 60। तो कोस 60 क्या होगा, आधार बटे कर्ण, कोस 60 क्या, आधार बटे कर्ण, आधार है इसका बी डी, ये इसलिए मैंने लिख दिया जिससे आपको ध्यान रहे, आधार बटे कर्ण, आधार बी डी हो गया, कर्ण हो जाएगा इसका ए बी। अब देखिए बी डी कितना है, बी डी हमने ये दिया हुआ a/2, ए बी कितना है, ये ए है, तो ए से कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/2, ठीक है। अब उसके बाद निकालेंगे tan, देखिए सभी निकालें 6 के 6, तो tan 60 क्या होगा, लंब tan है, देखिए ये वाला लंब बटे आधार,
तो लम्ब कितना है इसका, लम्ब है ए डी। देखिए ये जो बात चल रही है वो समकोण त्रिभुज ए डी बी में चल रही है, ठीक है, लम्ब बटे आधार। तो ए डी कितना है, ए डी है हमारे पास, ये हमने अभी निकाला, देखिए ताजा ताजा, a√3/2 और बी डी है हमारे पास a/2। तो देखिए यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan 60 आ गया √3। इसी तरह हम देखिए कोट निकालेंगे। वैसे कोट का आप उल्टा कर सकते हो, क्योंकि कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो जो अभी हमने कोट tan निकाला इसको पलट लो, या यहाँ से निकाल सकते। कोट क्या होता है, देखिए कोट होता है आधार बटे लम्ब। आधार है इसका बी डी और लम्ब है इसका ए डी। तो बी डी हो जाएगा, बी डी है ये a/2। इसको पलट दें, बात एक ही है। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। अब आगे देखिए साइन निकाल दिया, कोस निकाल दिया, टैन कोट, अब क्या रह गया, सेक। सेक और कोसेक और रह गया। चलिए अभी मैं और भी निकाल लें। अब मैं अगले पेज पर जाता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है साइन कोस और टैन, यानी कि साइन कोस टैन कोट के निकाल दिया। अब निकालेंगे सेक। सेक 60। देखिए सारे के सारे निकालें, यानी 6 के 6 अमिति गुणमिति अनुपात निकालें। सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी कि k/a। कर्ण कितना है इसका, कर्ण है ए बी। आधार कितना है, आधार है बी डी। अब कर्ण के स्थान पर लिखेंगे हम ए, आधार के स्थान पर लिखेंगे a/2। तो देखिए ए से कैंसिल हो गया, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, सेक 60 हो गया √2। सेक 60 बराबर हो गया 2। और बिल्कुल ऐसे ही अब निकालेंगे कोसेक। कोसेक 60, तो कोसेक क्या होगा, देखिए कोसेक होता है कर्ण बटे लम्ब। कर्ण बटे लम्ब, कर्ण है ए बी और लम्ब है इसका ए डी। जो कोण हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर 60 है, तो 60 अंश के सामने वाला लम्ब होता है, 90 अंश के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। जो बचा वो आधार हो गया। तो 60 के सामने वाला है ए डी। अच्छा, हाँ ये हो गया, कर्ण हो गया कर्ण बटे लम्ब। कर्ण कोशक क्या है, कर्ण बटे लम्ब। तो कर्ण है इसका ए बी, लम्ब है ए डी। तो ए बी कितना है, ए है, और ए डी हमने अभी निकाला है, ये रखा हुआ। ए डी कितना था, ये था a√3/2। a√3/2 यही था, वो देख रहे हैं, ए डी था a√3/2, ठीक है यही था। अब देखिए यहाँ पे इसे ए से कैंसिल हो गया, ये पलट जाएगा, यानी कि 2/√3। तो सेक 60 कितना हो गया, कोसेक 60। तो कोसेक 60, कोसेक 60 अंश बराबर हो गया 2/√3। अभी आपने टेबल देखी थी उसमें बिल्कुल। अब प्रूफ करने के लिए आता है तो आपको ऐसे प्रूफ करना, ठीक है। अब चलिए अब निकालते हैं हम 30 के, ठीक है, सभी 30 वाले। तो 30 वाला मैं एक निकाल देता हूँ, बाकी 5 आप खुद निकालेंगे। तो देखिए अब हम निकालते हैं 30 वाले, तो सबके सब निकाल लें हमें। मैं निकालना साइन 30, निकालना है कोस 30 में, और निकालना है टैन 30, निकालना है कोट 30, और कोई 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो सारे निकालने हैं। फिर सेक 30 और लास्ट में कोसेक 30। कोसेक में यहाँ लिख देता हूँ, कोसेक 30, ठीक है। अब देखिए साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है लम्ब बटे कर्ण। लम्ब है इसका, अब देखिए साइन 30। अब जब 30 की बात कर रहे हैं तो लम्ब जो होगा वो सामने वाला हो जाएगा, यानी बी डी लम्ब हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो हम एंगल निकालते हैं उसके सामने वाला जो होता है वो लम्ब होता है। जैसे हमें 30 निकालना, तो 30 के सामने वाला कौन सी, बी डी है, तो बी डी इसका लम्ब हो गया। साइन थीटा क्या, लम्ब बटे कर्ण। कर्ण वही रहता है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता। आंधी बारिश तूफान कुछ भी आ जाए, कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण लम्ब के सामने वाला ही होता है। और जो लंब और आधार है ये बदलते रहते हैं, वो निर्भर करते हैं इस वाले एंगल पे हमसे क्या पूछ रहा है। तो बी डी कितना है, बी डी है a/2, और देखिए ए बी कितना है, ए बी है ए,
ए से ए कैंसिल हो गया, कितना आ गया साइन 1/2। इस तरह कोस 30 निकालेंगे। कोस क्या है? कोस होगा आधार बटे कण। आधार है इसका, देखिए 30 अंश की बात कर रहा है तो आधार हो जाएगा AD, कण हो जाएगा इसका AB। और AD कितना है? AD है हमारे पास a√3/2 और AB है A, देखिए A से कैंसिल हो गया, ये आ गया √3/2। बड़े आराम से tan 30 लंब बटेदार, 30 है तो लंब है BD, आधार है AD। तो BD कितना है? BD है a/2, आधार है AD, आधार है AB। बी लंब tan हुआ लंब बटे आधार, लंब हो गया BD, आधार है AD, AD है आधार। आधार कितना है? AD। तो AD कितना है? a√3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, ये बचा 1/√3 tan 30 की। इस तरह कोट की जो होती है वो बिल्कुल जस्ट इसकी उल्टी होती है। कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3, tan 30 की 1/√3, कोट 30 की √3। अब sec 30 कैसे निकालेंगे? जो कोस का उल्टा कर दो, चाहे ये √3/2 है तो 2/√3 कर दो, या आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से भी। ठीक है, तरीका मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए हम करते हैं नेक्स्ट प्रूफ करेंगे 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए अब प्रूफ करते हैं 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये भी बहुत आसान है। और इसके लिए जैसा कि हमने बताया था 30 और 60 जो करे थे हमने समबाहु त्रिभुज के लिए करे हैं, वैसे ही हम ये 45 अंश का जो प्रूफ करेंगे वो करेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में। किसे प्रूफ करेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में। तो पहले ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु समकोण जो त्रिभुज होता है वो किस प्रकार का होता है। तो मैं समझता हूँ आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का मतलब दो, सम में समान, द्विम में दो, भू में भुजाएं, यानी कि समान दो भुजाएं। अब समकोण की बात कर रहा है तो समकोण के लिए 90 डिग्री, यानी कि ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में तो आप जानते ही हैं समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि उसका एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, अब हम ही जानते हैं तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, यानी कि इसका और इसका जो सम है वो 90 अंश है। अब चूंकि ये समद्विबाहु समकोण है तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। किस वजह से हुआ? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होने की वजह से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात प्रूफ करने हैं तो आपको लेना पड़ेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, माना लिख लेते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, ये दोनों कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो हमने थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, AB बराबर क्या है? BC है, और इसको हम क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये बराबर है, ये भी A और ये भी। ठीक, अब हम इन दोनों की हेल्प से इसका कर्ण निकालेंगे। ठीक, कर्ण कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो समकोण त्रिभुज भी है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पर कर्ण की जगह है AC और आधार आप कोई सा भी ले सकते हैं, BC ले सकते हैं, लंब हमने ले लिया AB। अब देखिए BC कितना है? BC हमें निकालना है, AC हमें निकालना है, BC कितना है? A है,
और ए भी कितना है, ये भी ए है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2a² हो गया। अब इसका हम वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे कितना आएगा, ये a² का हो जाएगा a और 2 ऐसे रहेगा, यानी a√2। AC जो आ गया वो कितना आ गया, a√2। ठीक है। अब हमें क्या निकालना, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लीजिए अब निकलने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले हम इसे उठा के यहाँ ले जाते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो लीजिए हमने इसे उठाया और उठा के यहाँ इस कोने पे रख लेते हैं नीचे। लीजिए, तो इसे हम जो उठा के यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लीजिए सबसे पहला निकालेंगे, ये लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, sin 45। क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो 6 के 6 निकालेंगे हम। sin 45 क्या होगा, लंब बटे कर्ण। आप देखिए यहाँ पे दोनों ही 45 है, तो आप कोई सा लंब ले लीजिए, कोई सा आधार ले लीजिए, कोई परेशानी यहाँ नहीं होने वाली। तो लंब है इसका, लंब हो जाएगा लंब बटे साइन क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसका, ए। कर्ण हमने अभी निकाला, देखिए ताज़ा ताज़ा, a/√2। लंब आधार दोनों ही समान है तो इसलिए यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो sin 45 कितना हो गया, 1/√2। अब निकालेंगे cos 45। तो cos 45 कैसे निकलेगा, cos क्या है, cos है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है, a। कर्ण क्या है इसका, अभी निकाला हमने, a√2। तो cos 45 कितना आ गया, cos 45 आ गया 1/√2। तो समझ में आ रहा होगा ये आपकी। अब क्या निकालेंगे, साइन आ गया, कोस अब tan निकाल देते हैं। देखिए tan 45, तो tan 45 क्या हुआ, सूत्र क्या है tan का, लंब बटे आधार, L बटे ए। तो लंब कितना है, लंब है इसका a, आधार कितना a से a कैंसिल हो गया, tan 45 आ गया 1। tan के बाद निकालेंगे कोट 45। जो कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो ये 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद निकालेंगे sec 45। अब देखिए sec जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो कोस वाले को उल्टा कर दो, चाहे यहाँ से निकाल लो। कोस sec क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है हमारे पास a√2, आधार है a। चाहे देखिए कोस वाले को उल्टा कर देते तब भी यही आता आंसर। अब इसके बाद निकालेंगे कोसेक। तो इस प्रकार से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। कोसेक क्या होता है, साइन का पलट दीजिए, यानी कि 1/√2 का √2, या यहाँ से लिख दीजिए कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, कर्ण है इसका, कर्ण हमने निकाला a√3, a√2 सॉरी, यहाँ पे ए से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय यानी 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम निकालते हैं, देखिए 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है और यहाँ मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ कि आप 30 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 0 और 90 अंश के कोण जो बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं, तो यहाँ मैं एनिमेशन के जरिए आपको ही बताऊंगा कि किस प्रकार से 0 डिग्री और 90 अंश के कोण आप निकाल सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए मुझे चाहिएगा एक त्रिभुज, क्योंकि हाई स्कूल की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो हमें समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। तो आपके सामने देखिए एक त्रिभुज आ चुका, समकोण त्रिभुज। अब यहीं से सारा खेल होने वाला है, बस आप देखते जाइए। देखिए ये आपके सामने समकोण त्रिभुज है, इसका ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, तो ये वाला जो कोण है वो कितना 90 डिग्री का है, और ये कोण कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो आप जरा ध्यान दें, आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए क्या 0 डिग्री है। ठीक है। ये जो एंगल है 0 डिग्री कब होगा, ये 0 डिग्री तब होगा जब कण और आधार जो है क्या, ये कण आधार पे आ जाए। जरा ध्यान समझना यहाँ पे, क्योंकि यहीं सब कुछ होने वाला है। और ये देखिए, अब यहाँ आपको ध्यान देना है, मैं इसका जो है साइन जो है वो लंब और कण का अनुपात है। तो लंब कौन सा है पहले मैं आपको बता दूं, एक बार दिखा देता हूँ लिख के। लंब मान लीजिए ये है और कण क्या है, ये वाला है। ठीक है। तो लंब ये है, कण ही है, साइन थीटा क्या, लंब बटे कण। अब जब 0 डिग्री है तो 0 डिग्री देखिए कब होगा, जब ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ तक पर पहुँच जाए।
जैसे ही ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे पहुँचेगा तो लंब क्या हुआ, जीरो हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा ऊपर, जीरो। और कर्ण क्या हो जाएगा, आधार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा, आधार के बराबर, यानी कुछ भी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा इसके, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। अब कैसे, जरा एक बार मैं इसको एनिमेशन के जरिए आपको बताने का कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा अब देखिए, अब यहाँ पे आपके सामने ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका क्या है, यहाँ से मैंने क्या करा, देखिए इसका जो कण है उसको मैं देखिए यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखिए एंगल मैं जीरो हो कर रहा हूँ, जैसे ही इसका एंगल जीरो होगा तो लंब जो होगा वो जीरो हो जाएगा। देखिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए ये देखिए, जैसे ही इसका एंगल जीरो हुआ तो लंब कितना हो गया, जीरो। अब देखिए एंगल मैंने बढ़ाना चालू करा, जैसे ही एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका जो लंब है वो बढ़ता चला जाएगा। आप देख पा रहे होंगे चित्र में। अब देखिए यहाँ पे लंब बढ़ गया, जब हम इसका लंब बढ़ा रहे हैं, ये वाला लंब जैसे जैसे बढ़ा, ठीक है, तो ये एंगल बढ़ता चला जा रहा। लंब जैसे जैसे कम हुआ तो ये एंगल जीरो होता जा रहा। लंब कब शून्य होगा, जब एंगल यहाँ पे जीरो हो जाए। क्योंकि हमें 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो लंब कितना होगा, जीरो, इसलिए साइन जीरो का मान जीरो। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए ये वाला कोस जीरो। कोस जीरो क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो जीरो होने पर आधार कर्ण में क्या है, कण जो पूरा आके आधार पर टिक जाता है, लेट जाता है, यानी आधार और लंब बराबर हो जाते हैं। बराबर का मतलब आधार भी, आधार किसके बराबर हो जाता है, आधार तो ऐसे ही रहता, वो कण जो होता है वो भी आधार के बराबर हो जाता है। ये दोनों कट जाएंगे तो कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, वन। तो मैं एक बार और इस एनिमेशन को कराना चाहूँगा जिससे आपको जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए जब एंगल जीरो होता है तो कण आधार के बराबर कैसे होता है, ये चीज़ मैं एक बार और आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिससे आपकी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ। अब देखिए मैं इस कण को क्या कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। देखिए कण कहाँ जा रहा है, ये छोटा हो रहा है कण। देखिए कण छोटा हो, सॉरी लंब छोटा होता जा रहा। कब हो रहा, जैसे ही एंगल जीरो होगा। देखो जरा ध्यान से, लंब छोटा होता जा रहा, यानी परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा। और जैसे ही एंगल जीरो होगा कण जो होगा आधार के बराबर हो जाएगा। देखिए ये हो गया, आप देख पा रहे हैं जहाँ प्लस का निशान बना हुआ, आधार और कण इसके जो हो गए बराबर हो गए। कब हुए, जब एंगल जीरो हुआ। और एंगल जीरो, एंगल बढ़ेगा, जब इसका एंगल बढ़ेगा तो कण भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये कोस जीरो की वैल्यू हो गई वन। बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखिए जो और एंगल है वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए टेन लंब बटे आधार, तो टेन लंब कितना हो जाता है, 0 डिग्री होने पर लंब हो जाता है जीरो। आधार कितना, आधार, आधार लंब बटे आधार, आधार ऐसे ही रहता है, यानी टेन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। कोट जीरो, एंगल जीरो होने पर आधार कैसा हो जाता है, आधार तो ऐसे ही रहता है, लेकिन लंब किसके बराबर हो जाता है, आधार और लंब, लंब जीरो हो जाता है। जब जीरो से भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, इसलिए कोट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर देखिए जब जीरो होता है तो कण कितना हो जाता है, कण हो जाता है आधार के बराबर। जीरो होने पर कण किसके बराबर होता है, आधार के बराबर। और लंब कितना हो जाता है, जीरो, इसलिए कोशक जीरो की वैल्यू जीरो। हाँ, जीरो से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो कोशक जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट। और देखिए जीरो होने पे कण कैसा किसके बराबर हो जाता है, आधार के, आधार अपने आप रहता है, तो कोस जीरो का मान कितना हो गया, वन। अब बिल्कुल यही कहानी चलेगी देखिए 90 अंश पे। जब ये एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा है, जब ये 90 अंश का होता है तो क्या होगा। 90 अंश के होने पर देखिए क्या होगा, एक बार मैं एक दिखाना चाहता हूँ पहले कि 90 अंश के कोण होने पर लंब और आधार में कैसा परिवर्तन होगा। तो यहाँ भी मैं देखिए एक एनिमेशन के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये ले लिया, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को 90 डिग्री का, देखिए जो थीटा एंगल बना हुआ था इसको 90 डिग्री करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हमें यहाँ देखना है कि लंब और आधार में क्या अनुपात होगा। ये 90 डिग्री कब होगा, देखिए जरा ध्यान, क्या चीज़ घट रही है इसमें, इसमें जो घट रहा है आधार कम हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, देखिए आधार कम होता जा रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो क्या चीज़ कम हो रही है, कुछ कम नहीं हो रहा। क्या कम हो रहा है, केवल आधार कम हो रहा है। और जैसे ही 90 डिग्री हो गया, देखिए क्या चीज़ बराबर हो गई, इसका जो लंब है वो कण के बराबर हो गया। कब हुआ, जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये जो एंगल है ये वाला, ये वाला जो एंगल है थीटा, और ये जब यहाँ पर पहुँच जाता है यानी 90 डिग्री हो जाता है, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में क्या हो जाती है, बराबर। यानी कि लंब जो है आधार के बराबर हो जाता है, लंब किसके बराबर हो जाता है, कण के बराबर, सॉरी, लंब हो जाता है कण के बराबर।
और जो आधार है वो कैसा हो जाता है, 0। ठीक है, आप देखिए इसी फंडा का यूज करके साइन 90 निकाल दें। 90 होने पे लम कितना हुआ, लम हुआ कण के बराबर। किसके बराबर हो गया, कण के बराबर। और कण ऐसे रहा, कण में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कण से कण कट गया, 1 आ गया। अब देखिए जब को 90 अंश हुआ तो आधार कितना हुआ, आधार हो गया 0। और कण कितना हुआ, कण कण में कोई चेंजिंग नहीं आई, 0 आ गया। 10 90 अंश होने पे लम कितना हुआ, लम हो गया कण के बराबर। आधार कितना हुआ, आधार हो गया 0। तो 10 90 की वैल्यू कितनी हो गई, अनंत। ऐसे देखिए 90 होने पे आधार कितना हुआ, आधार हो गया 0। लम कितना हुआ, लम हो गया कण के बराबर। तो ये आ गया आंसर 0। कोसेक 90, 90 होने पर कण कितना हुआ, कण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लम कितना हुआ, लम वही कण के बराबर हो गया। तो कोसेक 90 का मान आ गया 1। अब देखिए 90 होने पे कण कितना हुआ, कण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आधार कितना हुआ, 0। इसलिए कोसेक 90 की वैल्यू और सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट यानी कि अनंत। तो इस प्रकार से 0 और 90 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और सभी चैप्टर के यहाँ पे हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। फिलहाल हमने एक चैप्टर का टेस्ट ले चुकी हैं, द्विघात समीकरण का। तो उस चैप्टर का अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो उसका लिंक हमने व्हाट्सएप ग्रुप में दे रखा है। उस लिंक को टच करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो भी हम यहाँ पे वीडियो कराते हैं उसका सभी का सॉल्यूशन का पीडीएफ भी हम उस ग्रुप में देते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।